जहाँ अपना तन दिखा कर पैसा कमाना हो और हम बिस्तर होकर पैसा कमाना हो ना, तो वैसे पैसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अपना अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो बेटी को उतना क्या दूर नहीं। बनाना चाहते हैं? जी, मेरी बेटी का जो सपना है, जो ये करना चाहती है, जो बनना चाहती है, उसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। पूरा देखिए, चंदन उपाध्याय जी तो मेरे पास भी कॉल किए हुए थे, मेरा भी इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो हमें तो वैसा कुछ नहीं बोले। और मेरे सोच से हम तमाम जो आपके माध्यम से देखने वाले हैं, कहीं न कहीं चंदन जी देख रहे होंगे या फिर मुस्कान की मम्मी या फिर जो भी कोई देख रहा होगा, हम उनके लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सच है वो बोलेंगे। कहीं देखिए, न कहीं चंदन उपाध्याय ने तो डायरेक्ट फोकस न किया था, डायरेक्ट बोल न दिया था कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और आज हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी के लखौरा में। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। कितने दिन से आप वायरल हैं? 8 महीने से। कौन से गाना आपका वायरल हुआ था? अभी तो हुआ था शीला हो का उस पे। जो मनी मेराज का भी गाना वायरल हुआ था, उस गाने पे ये रील बनाकर और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही है। गीतांजलि इनका नाम है और इनकी मम्मी का क्या सपोर्ट है जानते हैं इनकी मम्मी से कि अपने बेटी के लिए कितना सपोर्ट कर रही है। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारा अश्लीलता भरा हुआ कमेंट लोगों को मिलता है, लेकिन जानते हैं इनके माँ से कि इन सब चीजों से कितना दूर है ये। अपने बेटी को आप सपोर्ट करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अश्लीलता फैलता है, इससे डर नहीं लगता है आप लोगों को? नहीं, डर नहीं लगता है। आप साफ सुथरा रील बनाकर वायरल करना चाहती हैं अपने लड़की को कि अश्लील गाना बनाकर? नहीं, नहीं, साफ-सुथरा काम करके जब आपकी लड़की वायरल हुई रील पे तो आपका सपोर्ट कितना है और आगे का प्लानिंग क्या है? अब जितना पहले सपोर्ट था उतना अभी भी है और हमेशा आगे रहेगा, और जो काम करेगी उसके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अपने बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? जी, मेरी बेटी का जो सपना है, जो ये करना चाहती है, जो बनना चाहती है, उसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या बनोगी आप? डांसर। इनका सपना है भोजपुरी इंडस्ट्री में डांसर बनने के लिए। अभी हाल में ही एक बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी मुस्कान सिंह। मुस्कान सिंह जब वायरल हो गई बहुत ज्यादा, तो एक चंदन उपाध्याय है, वो गलत गलत टिप्पणी करके, गलत गलत कमेंट करके उसका मुद्दा जो है बहुत और ज्यादा वायरल कर दिया था। क्या चंदन उपाध्याय जी ने जो किया था वो सही है कि गलत है? देखिए, चंदन उपाध्याय जी तो मेरे पास भी कॉल किए हुए थे, मेरा भी इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो हमें तो वैसा कुछ नहीं बोले। और मेरे सोच से हम तमाम जो आपके माध्यम से देखने वाले हैं, कहीं न कहीं चंदन जी देख रहे होंगे या फिर मुस्कान की मम्मी या फिर जो भी कोई देख रहा होगा, हम उनके लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सच है वो बोलेंगे। कहीं न कहीं दोनों में गलती है और इस चीज़ को हम मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं कि दोनों में गलती है। किसी का सोच गलत है तो किसी का व्यवहार गलत है। किसी को बोलने का ढंग नहीं है तो किसी को अपना राय देने का ढंग नहीं है। तो दोनों में कहीं न कहीं गलती है। चंदन उपाध्याय जी का जो तरीका है ना वो बहुत गलत है। उनका सोच भले सही है, वो किसी को बड़े भाई की तरह या दोस्त की तरह सलाह तो दे देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं सोचते कि वो क्या कहते हैं। उनका हम राय को हम मानते हैं कि वो सही है, उनका सोच सही है, लेकिन उनका तरीका गलत है। देखिए, चंदन उपाध्याय ने तो डायरेक्ट फोकस न किया था, डायरेक्ट बोल न दिया था कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा। उस चीज का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हर जगह हर चीज का नाम लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन बहुत गलत टिप्पणियां किया था उन्होंने। क्या आप अपने बेटी को इस लाइन में ला रहे हैं? आपको डर नहीं लगता है? देखिए, मेरी बेटी सबसे पहले तो वैसे काम करेगी नहीं, अगर उस तरह का काम करने का मौका मिल रहा है तो हम जहाँ हैं वहीं बहुत खुश हैं। इस चीज़ को हम बहुत बार सोचे हैं कि अगर जहाँ अपना तन देकर पैसा कमाना हो और हम बिस्तर होकर पैसा कमाना हो ना, तो वैसे पैसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अपना अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो उतना दूर नहीं सोचना हम सोचते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अगर हम बिस्तर